कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी एक आईसी है UCC 27524A 5 एम्पियर की है। ये हाई स्पीड लो साइड गेट ड्राइवर है नेगेटिव इनपुट वोल्टेज कैपेबिलिटी के साथ, यानी कि इसमें 5 एम्पियर तक का हम लोड मतलब जो गेट करंट है वो दे सकते हैं। बहुत ही छोटी आईसी है, छोटे पिन की है, 8 पिन की आईसी केबल है ये। तो फीचर्स देखते हैं इसके हम। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पिन आउट, लो इम्पीडेंस चैनल, 5 एम्पियर का करंट सिंक है इसमें, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, TTL CMOS कंपेटिबल है। ये दो टेक्निक होती है जिससे हम आईसी बनाते हैं। TTL की टेक्निक होती है, CMOS की है। CMOS हाई स्पीड आती है। हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्ड है, माइनस ये है। एनेबल पिन है, दोनों के लिए अलग से एनेबल पिन है। और वोल्टेज इनपुट वोल्टेज काफी वाइड है, 4.5 वोल्ट से 18 वोल्ट तक चलेगी। प्रोपोगेशन डिले बहुत कम है, यानी कि यहाँ से मैंने इनपुट दिया और आउटपुट आया, वो बहुत कम समय पहुंच जाता है। 13 नैनो सेकेंड है, बहुत ही कम है। राइज टाइम फॉल टाइम भी बहुत कम है, 7 नैनो सेकेंड, 6 नैनो सेकेंड। डिले मैचिंग 2 चैनल 1 नैनो सेकेंड का आउटपुट है। दोनों को पैरेलली चला सकते हैं हम, दो आउटपुट है। और छोटा पैकेज है, SOIC 8 में पैकेज है। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर नॉर्मल जो रहती है 140 डिग्री तक ये यूज आ जाएगा। तो ये काम क्या आता है, ये मॉसफेट हो या IGBT हो, इनको ड्राइव करने के लिए काम आता है। कहीं हमको मॉसफेट ड्राइव करना है, हमारा पावर सप्लाई है या हमारा बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, मतलब जितने भी हमारे पावर, कहीं भी पावर स्विच है, PFC का बोर्ड है, पावर स्विचेस हमें कहीं ड्राइव करने हैं जो कि मॉसफेट है या IGBT है, तब मैं इसको यूज करूंगा। लो साइड है, लो साइड का मतलब है कि ये नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ नहीं लगेगा। हाई साइड होता है वो ऊपर की तरफ लगता है। हाई स्पीड है, स्पीड में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 5 एम्पीयर का करंट सिंक कर सकता है ये आराम से। ये इसका पिन डायग्राम है। ये दो पिन है इसके एनेबल के, ये दो चैनल है ना इसके। ये इन ए है, ये आउट ए हो गया, ये इन बी हो गया, ये आउट बी हो गया। ये 3 नंबर जो है ग्राउंड हो गया, और ये 6 नंबर जो है VCC हो गया। इसको VCC की रेंज पूरी अच्छी खासी रेंज है, 4.5 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक इसकी VCC हम दे सकते हैं। ये दोनों इसके एनेबल पिन है, यानी कि मेरे को इसको एनेबल करना है। जिसको मुझे एनेबल करना है ना, तो इसको मेरे को छोड़ देना है, इसको यूज नहीं करना। आगे बताएंगे हम, आगे पता चलेगा कि हमें यूज करना है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। ये कंटेंट आ गया, ये है, इसमें देखेंगे हम। तो एनेबल पिन है, अगर हम दोनों के एनेबल पिन है। एनेबल इनपुट फॉर द चैनल, ENA इज बायस्ड लो टू डिसेबल चैनल। इसको अगर हमें, अगर कहीं कुछ भी कनेक्ट नहीं करेंगे तो एनेबल रहेगा, और हमने इसको अगर ग्राउंड कर दिया तो ये डिसेबल हो जाएगा। सेम ऐसे ही है, हमें अगर ये एनेबल है, हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं देना है। अगर हम इसको ग्राउंड कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। ये इनपुट है यहाँ का, ये आउटपुट है, ये VCC, ये सॉरी ग्राउंड, ये VCC, दूसरा चैनल का ये इनपुट आउटपुट हो गया। मैक्सिमम रेटिंग्स देख लेते हैं इसकी। 18 वोल्ट इसकी लिमिट है, लेकिन 20 वोल्ट तक ये मैक्सिमम है कि 20 वोल्ट तक अगर उससे ऊपर पहुंच गया तो ये खराब हो जाएगा। आउटपुट है सेम चीज, मतलब कि आउटपुट में जो है VDD प्लस 0.3 चलेगा। करंट सिंक ठीक है, मैक्सिमम 5 एम्पियर है। और कंटिन्यूस करंट सिंक 300 मिली एम्पियर का आराम से दे सकती है। पल्स इसका 5 एम्पियर तक है, वो 0.5 माइक्रो सेकेंड के लिए, यानी कि 500 नैनो सेकेंड के लिए ये 5 एम्पियर तक दे देगा। और बाकी जितने पिन है इसकी, इनपुट है, एनेबल है, सभी की रेंज तो देखोगे तो 20 वोल्ट तक ही है। VDD की भी 20 वोल्ट तक है, लेकिन VDD की जो मिनिमम लिमिट है वो 0.5 -0.5 भी है, 0.3 है, ये -5 है, यानी कि इसमें पॉइंट्स का नहीं है। और भी लो इसका भी इनपुट हम दे सकते हैं। ऑपरेटिंग टिपिकल, ये रिकमेंडेड ऑपरेटिंग कंडीशंस है कि इस पर हमें ऑपरेट करना चाहिए। VDD हम टिपिकली 12 वोल्ट रखते हैं, क्योंकि 10 वोल्ट तो चाहिए होता है फिर भी, IGBT को हो, मॉसफेट को हो। हल्के वाले भी आते हैं, लेकिन हम 12 वोल्ट का यूज करते हैं। और इनपुट में हम वही 3 से, इसका कोई रिकमेंड नहीं होगी, ये तो एनालॉग सिग्नल आएगा, इसलिए कोई ऐसा टिपिकल रिकमेंडेशन नहीं है इसके, लेकिन मैक्सिमम इसके 18 वोल्ट और एनेबल पिन की भी 18 वोल्ट ये सब रहता है। ये थर्मल टेम्परेचर है, जंक्शन टेम्परेचर है। ये
ये काम आ जाता है हमारी काफी हीट सिंकिंग में और इन सब चीजों में हमारे काफी काम आ जाता है। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, अब इसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक को पूरा डीपली समझाया गया है कि क्या एक एक चीज को मतलब हर पैरामीटर को बायस करेंट, अंडर वोल्टेज लॉकआउट, अंडर वोल्टेज लॉकआउट भी है इसमें कि 4.2 से कम चला गया तो बंद हो जाएगी आईसी। आउटपुट का है, सब चीजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजें अब इसमें एक एक चीज बताई गई है। 1.8 नैनोफैराड का लोड कैपेसिटर भी लगना है, ये प्रोपोगेशन डिले है, ये देखो ये मतलब इनपुट दिया और आउटपुट कब मिला उसका डिले है ये। फिर मैंने बताया था कि कई हर मैन्युफैक्चरर अपने अपने अलग अलग चार्ट्स देता है, वो टेम्परेचर के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से, करंट के हिसाब से, वही सारे ये चार्ट्स हैं। ओवरव्यू, ठीक है बेनिफिट्स, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें ये स्कीमा ट्रिगर है, ये नैंड गेट है और ये बफर है, आउटपुट चला गया, यहाँ से सीधे इनपुट आया, स्कीमा ट्रिगर, नैंड गेट, बफर, आउटपुट, सेम ऐसे ही इनपुट, स्कीमा ट्रिगर, नैंड गेट, बफर, आउटपुट। ये छोटा सा दो दो चैनल का ये छोटी आईसी है। आगे मिलेंगे और नई आईसी के साथ, नए कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।